पिछला क्लास कहाँ तक हो गया था? 4 नंबर तक। कितने नंबर तक हो गया था? 4 नंबर तक। प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर हो गया था पिछला क्लास, यही ना। आज कितना नंबर से है? 5 नंबर से। कितना नंबर से? 5 नंबर से। दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है 5 नंबर में? 2 एपी दिए हुए हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? क्या निकालने बोल रहा है? कितने पद हैं? कितने पद हैं? यानी एन निकालने बोल रहा है कि एन? एन की एन? एन पूछ रहा है कितने पद हैं? कितने पद हैं मतलब एपी दिया हुआ है, उस एपी में कितने पद हैं। तो हमें क्या निकालने कह रहा है? एन की एन। एन अगर पूछ ले कौन सा पद, कौन सा पद या फिर कितने पद, तो हमसे पद पूछ रहा है ना, तब ए एन की एन। एन क्या पूछ रहा है? हमें क्या ज्ञात करना है? एन। क्या ज्ञात करना है? एन। जैसे 5 नंबर का 1 नंबर, 5 नंबर का 1 नंबर, 5 नंबर का 1 नंबर दिया हुआ है। एक एपी है 7, 13, 19। 7, 13, 19 डॉट 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 205। 205 हमें पूछ रहा है कौन सा पद। क्या पूछ रहा है? कौन सा पद। जब कौन सा पद पूछे इसका मतलब क्या दिया हुआ है? ये एन। क्या दिया हुआ है? ये जो लास्ट में दिया है ये क्या दिया हुआ है? ए एन। कहा कि कौन सा पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कौन सा पद। तो लिख लेते हैं। दिया है, दिया है। क्या दिया है? एन दिया है कि ए एन। कहा कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितने पद, कितने पद। यानी क्या निकालना है? एन। क्या निकालना है? तो दिया लास्ट टाइम जो दिया ये क्या दिया है? ए एन। क्या दिया है? ए एन। ए एन बराबर कितना है? 205। कितना है? 205। कितना है? 205। अब इसको क्या बोलेंगे जी? ये 1, ये 2, ये 3, यही ना बोलेंगे। अच्छा A1 कितना दिया हुआ है? A1 कितना दिया है? 7। A1 कितना दिया हुआ है? 7। यहां से क्या निकाल लेंगे? D। क्या निकाल लेंगे? D बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। अच्छा A2 कितना दिया हुआ है? देखो तो A2 कितना दिया हुआ है? A2 कितना दिया हुआ है? 13। यानी D बराबर 13 माइनस A1 कितना दिया हुआ है? A1 7। कितना दिया हुआ है? अच्छा D बराबर 13 में 7 गया, कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6 बच गया। यानी D बराबर कितना आ गया जी? D बराबर कितना आ गया? D बराबर कितना आ गया? 6। हमें निकालना क्या है? एन। निकालना क्या है? कहा कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन इसमें, इस एपी में कितने पद हैं। कितने पद हैं यानी क्या निकालना है? एन। क्या निकालना है? तो एन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए एन। कौन सा फॉर्मूला? ए एन। और ए एन बराबर फॉर्मूला, ए एन बराबर दिया कितना है जी? पहले लिख लेते हैं हल। ए एन बराबर दिया कितना है? 205। ए एन बराबर दिया कितना है? 205। अब बोलो ध्यान से, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू D। क्या होता है? A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू D। कोई दिक्कत?
A1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है d, और इधर बराबर में कितना दिया है 205। 205। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा बोलो A1 की जगह कितना बैठा दे? देखो A1 कितना दिया हुआ है? A1 कितना दिया हुआ है? 7। तो A1 की जगह कितना बैठा देंगे? 7 प्लस n कितना दिया हुआ है? n दिया ही नहीं है, n निकालना है। n क्या करना है? निकालना है। से यहाँ लिख लेंगे n बराबर 1। n बराबर 1। n हमें निकालना है, n हमें निकालना है। अब ध्यान देना, तो n का मान नहीं है तो n के जगह n माइनस 1 रहने देंगे, और d के जगह 6 बराबर 205। अब ध्यान दो, ये 7 प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यानी इसको क्या लिखेंगे? इधर क्या बचा? n माइनस 1 इंटू 6 बराबर, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, यानी 205 माइनस 7 कितना बचेगा? 198। यानी n माइनस 1 बराबर 198 और 6 है यहाँ। अब ये 6 गुना में है, उधर जाएगा तो इधर गुना में, उधर जाएगा तो भागा में। यहाँ क्या हो जाएगा? n माइनस 1 बराबर 198 बटे 6। 198 बटे 6। अब कितना बार में कटेगा? सबसे पहले 6 से कटा लेते हैं। 6 से कटेगा 6 18 6 18। देखो नहीं समझ आता है तो 198 को, किसको? 198 को 6 से भाग करो। किससे भाग करो? 6 18। कितना बचा? 0। फिर यहाँ क्या है? 8। 6 18 0 0, यानी कितना बार में कट गया? 33 बार में। इसको कितना बार में कटा लेंगे? 33 बार में। कितना बार में? 33 बार में। कोई दिक्कत? लिख लेंगे। फिर क्या है? n माइनस 1 बराबर 33। n माइनस 1 बराबर, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 33, और माइनस वाला उधर चल जाएगा, किसमें हो गया? प्लस 1। n बराबर क्या आ गया? 34। क्या आ गया? 34। n बराबर कितना आ गया? 34। यहां लिख लेंगे। अतः इस AP में, अतः इस AP में कुल कितने पद हैं? 34 पद है। नहीं, कुल पद पूछ रहा है। कुल कितने पद हैं? 34 पद है। इसमें कुल कितने पद हैं? 34 पद है। कोई दिक्कत? इसमें कहीं दिक्कत है तो बोलो। कहीं पे इसका 2 नंबर क्वेश्चन, इसका 2 नंबर क्वेश्चन। 18 15 पूर्णांक 1 बटे 2 13 डॉट 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 माइनस 47 दिया हुआ। अच्छा, इसमें भी बोल रहा है, दोनों सेम क्वेश्चन है। इसमें भी क्या निकालना है? n। क्या निकालना है? n। क्या निकालना है? n। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं दिया क्या क्या है। तो क्या क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? an बराबर कितना दिया है? -47। अच्छा, a1 कितना दिया है? 18। a1 क्या है? 18। और d बराबर क्या फॉर्मूला होगा? a2 माइनस a1। a2 माइनस a1। a2 के जगह क्या रखेंगे?
A2 के जगह क्या रख लेंगे 15। ध्यान देना खाली 15 नहीं, 15 पूर्णांक 1/2। D बराबर 15 पूर्णांक 1/2 माइनस A1 के जगह क्या रखेंगे 18। क्या रख लेंगे 18। A1 के जगह क्या रख लेंगे 18। अब इसको तोड़ो भाई, 15 दूना 30 और 1 D बराबर क्या है 31/2 माइनस 18 बटे में कुछ नहीं तब D बराबर क्या निकाल के आएगा 2 2 एका 2 31 एका माइनस 1 2 ना 2 18 दूना 36। अच्छा अब D बराबर कितना आएगा जी माइनस 36 में 31 गया, माइनस 36 में 31 गया, बोलो -5 बटे में पॉइंट में नहीं लाना, बस यही। D बराबर कितना आ गया -5/2। अच्छा ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है यानी n बराबर 1। n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा। अब लिखेंगे हल, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे an। तो an बराबर दिया कितना है जी, ये n बराबर कितना दिया है -47। और an का फॉर्मूला क्या होगा a1 प्लस n -1 इंटू D बराबर -47। यहां तक में दिक्कत है तो अब ये बोलो नहीं ना, चलो अच्छी बात है। अच्छा A1 के जगह कितना रख लेंगे, A1 के जगह 18 प्लस n तो निकालना है ना जी, n -1। D के जगह माइनस गुना -5/2 -5/2 बराबर -47 बराबर -47। कोई दिक्कत है तो अब ये बोलो छिटिया नहीं जाता। वो अगर वो बोल रही है अगर तू सुन रही है मतलब वो पागल है, तू ही पागल। अगर पागल का बात कौन सुनेगा, पागल नहीं सुनेगा। वो पागल है, रास्ते में कुछ बड़बड़ा ले जा रहा है, शरीफ आदमी और निकल जाएगा चुपके से, उससे कौन लगेगा भाई। अब जो पागल है एक पागल दूसरा पागल से भिड़ गया, वो भी फारसी में बोल रहा है, ये भी फारसी में बोल रहा है। अकेला आदमी कोई कुछ बोल सकता है, और अकेला आदमी कोई बोलता है तो पागल होता है। पागल में तो उसके साथ तू भी थे, उसको बोल मैं उसका गप्पा सुन के रही थी। चलो अब ध्यान से देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, उधर जाएगा तो देखो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो देखो इधर प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो किस में बन जाएगा माइनस में। अगर इधर गुना में है, बराबर के उठा के उधर ले जाएंगे तब भागा में। अगर इधर भागा में है, उधर उठा के ले जाएंगे तो गुना में। कोई दिक्कत समझे मारा है कि नहीं। 18 प्लस में माइनस चल जाएगा। हाँ तो ये 18 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी क्या लिख लेंगे इधर क्या बचेगा n -1 इंटू क्या है -5/2 सुधरने मांगने में लिखा मजा ले लोग सुधर जाए -47 और ये प्लस वाला उधर गया तो -18 कोई दिक्कत। ध्यान से देखो ये -47 और -18 कितना हो जाए, जोड़ लो तो कितना हो जाएगा -65 यानी n -1 इंटू -5/2
इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 65। कोई दिक्कत है तो अभी बोलो नहीं। अब ध्यान से देखो अभी क्या बताएं, अगर इधर भागा में है बराबर के उधर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, और इधर गुना में है बराबर के उधर लेके जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, भागा में। अगर इधर गुना है उधर लेके जाएंगे भागा में, उधर भागा इधर भागा है उधर लेके जाएंगे तो गुना में। अब दो किस में है जी, गुना या भाग में, भाग में है, उधर लेके चलेंगे किस में हो जाएगा, गुना में। और ये 5 किस में है, गुना में, उधर लेके चलेंगे तो भाग में। अब ध्यान देखना इधर क्या बचेगा, n-1 इक्वल टू -65, और ये भागा में है, इधर आया तो गुना में 2, और ये गुना में -5 है, इधर आया तो भागा में -5। कोई दिक्कत, -5 से माइनस खत्म। अच्छा 5 का क्या बार पढ़ेंगे, 65 आ जाएगा 13 बार। 13 एका 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 13 पचे, यानी 5 का क्या बार पढ़ दो, 13 बार। और यहाँ क्या बचा n-1, और ध्यान देखना 13 दूना 26, 13 दूना, अब ये n-1 है बराबर के उधर जाएगा 1, कितना बदल जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 26 प्लस 1, यानी n बराबर कितना आ गया 27। 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 अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, इस एपी में कुल, अतः इस एपी में कुल कितने पद हैं, 27 पद हैं। अतः इस एपी में कुल 27 पद हैं। एक बार आंसर मिला लो तुम लोग। इस एपी में कुल कितने पद हैं, 27 पद है। कोई दिक्कत यहाँ तक में, अरे सही है, टेंशन का ले दो, बुक दो। अब 6 नंबर का देखो, कितने नंबर का, 6 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये क्या, एपी, एक एपी दिया हुआ है, एपी जान बच्चा ना, एक एपी दिया हुआ है, क्या दिया है 11, 8, 5, 2 का 1 पर -150 है, -150 है। बोल रहा है एक पद -150 है, तो ये वो पद है जो -150 है, वो कौन सा पद है जो -150 है। क्या बोल रहा है कि एक का देखो, एक एपी है, एपी क्या दिया हुआ है 11, 8, 5, 2, 11, 8, 5, 2, और उस डॉट डॉट का एक पद -150 है, एक पद -150 है, लेकिन ये बोल रहा है क्या कौन सा पद -150 है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा पद -150 है, तब इसमें क्या निकालना है, एन की ये, हाँ ये एन, लेकिन कौन सा पद है, ये वो पद है
एगो पद माइनस 150 है, लेकिन ये कौन सा पद है? कौन सा पद है? क्वेश्चन करने का रीजन ध्यान से सुनना। कैसे पहचानेंगे? 2 का देखो 11, 8, 5, 2 का एक पद 150 है, मतलब इस तरह जो एपी है उसमें एगो पद आता है माइनस 150, एगो पद आता है माइनस 100, लेकिन कौन सा पद माइनस 150 है? कौन सा पद माइनस 150 है? तब क्या निकालना होगा? पूछ रहा है कौन सा पद, क्या पूछ रहा है? कौन सा पद। अब कौन सा पद है तो उसमें क्या चीज पूछा जाएगा? एन। क्या पूछा जाएगा? तो लिख सकते हैं दिया है, दिया है। तो इसको क्या मानेंगे? ए एन बराबर कितना है? माइनस 150। फिर बोलो A1 कितना निकाल के रखा है? 11। A1 कितना है? D बराबर कितना है? पता नहीं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? A1 A2। अच्छा, अब D का फॉर्मूला क्या होता है जी? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 के जगह क्या है जी? 8 माइनस A1 के जगह क्या है? A1 के जगह क्या है? 11। यानी D बराबर माइनस 11 में 8 गया, कितना बचेगा? 3। प्लस की माइनस? माइनस किसकी? 3 माइनस। यहाँ क्या लिखेंगे? -3। D बराबर क्या निकल गया? और ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n बराबर 1, यानी n का मान ज्ञात करना है ना। तो इसमें देखो क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला? an बराबर कितना दिया हुआ है? -150। an बराबर -150। तो बोलो an का फॉर्मूला क्या होगा? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर -150। कोई दिक्कत? अब A1 की जगह क्या रखेंगे? A1 की जगह क्या रखेंगे? 11 प्लस n तो नहीं है पता है, n -1। D के जगह क्या रख लेंगे? D के जगह कितना निकाले हैं? -3 और बराबर -100। अब 11 प्लस है, उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? -1। यानी n-1 इंटू -3 बराबर -150 और -11। -150 और माइनस, यानी n-1 इंटू -3 बराबर ये कितना आएगा? जोड़ेंगे तो माइनस, देखो -150 और -11 कितना हो जाएगा? 50 और 11 -100। ये -3 इधर गुना में, उधर जाएगा तो भागा में। तो यानी क्या हो जाएगा? n-1 बराबर -161 बटे -3। माइनस माइनस क्या हुआ? कट गया, बचा क्या? 161। 161 3 से तो कटेगा नहीं, 161 3 से कटेगा नहीं। ध्यान से देखो, अभी क्या है? ये क्या आ गया? n-1 बराबर
161 बटे 3, 161 बटे 3। जब 161 बटे 3 आया तो ये कटेगा 3 से, ये 3 से नहीं कटेगा। यानी ध्यान रखना, अब 3 से नहीं कटेगा तो गिनती पॉइंट में तो आएगा नहीं। हम गिन सकते हैं 1 आदमी, 1.2 आदमी है, गिन सकते हैं, तो n तो पॉइंट में आएगा नहीं। तो इसका मतलब जब n ना कटे, देखो ये 3 से यदि नहीं कटा, इसमें नहीं कट रहा है, तो अगर पूरी भाग नहीं जाए तो -150 कोई पद नहीं है। तो इसमें सिंपल से लिख लेंगे, अतः इस AP में कोई भी पद -150 नहीं है। कोई भी पद -150, इस AP में कोई भी पद -150 नहीं है। देख लो तुम्हारे हिसाब से, हाँ ठीक है, तुम्हारे हिसाब से देखो ये क्या है कि n-1 बराबर 161 बटे 3। अब तुम्हारा कहना है कि ये को उधर लेके चल जाए, ठीक है, अच्छा लेके चल जाते हैं। यानी n बराबर क्या लिख लेंगे, 161 बटे 3 प्लस 1 प्लस, और ये से तो जोड़ नहीं सकते हैं, अब बटे में ले लेंगे, ठीक है। 1 तिया 1, 3 एका 3, 161 एका 100, 1 तिया 3, ये भी 3, 61 और 3 64, कितना आ गया 164। 164 को किससे कटा हो, 3 से, जोड़ो 6 4 10 और 1 क्या 3 का पहाड़ा में 11 आता है, नहीं आता, तो ये 3 से नहीं कटेगा। मने बतिया विल बी सेम, तनी मनी काना सीधे छुओ या तुम आता ऐसे करके छुओ, जैसे छुओगा आंसर तो वही ना आएगा, समझा। हालांकि पूछ लिया अभी, अच्छा किया कि तुम सोचा क्या कि 161 है, 161 है तो इसको लेके जाएंगे तो हो जाएगा ना, ये जुड़ जाएगा, 162 हो जाएगा, लेकिन ये को डायरेक्ट कैसे जोड़ दें, नहीं जुटेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो इसको छापो।